जी जय श्री राम आप सबको। तो आज है हमारी मिंसग्रा रामलीला का 6वां दिन और आज का हमारा पहला सीन है शूर्पणखा का वाटिका में आना। हाँ मुझे पता है अगर गाना प्ले करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, लेकिन क्या करें ये यूट्यूब की पॉलिसी जीने नहीं देती मुझे। गाना तो आपको नहीं सुना पाएंगे, लेकिन ये वादा रहा सीन आपको पूरे दिखाएंगे। तो हमें कमेंट करके ये बताओ कि 2025 वाली शूर्पणखा बेहतर है या 2024 वाली अच्छी थी, क्योंकि 2024 वाली शूर्पणखा किन्हीं कारणों से हमारे रामलीला में इस बार आ नहीं पाई है। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखते हैं सीन। मेकअप तो नहीं उतरा मेरा। हाय कितने सोने मुंडे बैठे हुए। आज तो पट्टू खाना होना हिंगा नहीं खानी दाल। हाजी आप कौन हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपना नाम बता दीजिए और अपने वंश से परिचित कर दीजिए। देवी हम अवधि महाराज दशरथ के जाए हैं। हाँ इतने सोने 14 साल के लिए मनो में भ्रमण के लिए आए हैं। ये लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं और ये मेरी धर्मपत्नी सीता जी भी हमारे साथ यहाँ आई हैं। मेरा नाम राम है। कहिए आपको मुझसे कुछ काम है? यदि अनुचित न समझे तो आप भी अपने निवास स्थान का पता बता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। मैं लखपति रावण की हमशीर हूँ और खूबसूरती में खुद में नाज़ीर हूँ। मेरे भाई खर और दुष्यंत भी इसी जंगल में रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे शूर्पणखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों ने मुझ पे तबीयत आई और बहुत बार तो उन्होंने अपनी किस्मत भी आजमाई, मगर बंदी किसी के हाथ ना आई। छोटी मोटी है। तो देवी फिर यहाँ किस लिए तशरीफ फरमाई? जी इसलिए कि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, मगर हो बड़े सुनाई। आप मेरे खामे मैं आपकी लुगाई, अब तो समझे मेरे बाप की जुआई। देवी जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में न लाई तो हम फकीरों से शादी करने की धुन क्यों समाई? मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर ले तो बड़ी खुशी की बात है। देखो थाला का लोटा अब नूश का छोटा। आदमी है ना आदमियों की मुसीबत। भला मुझे इस जैसे खड़ूस से शादी करने की क्या धुन समाई? जब तक जीऊंगी आपके चरणों को थोक कर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है? नहीं मनना है। जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी रंग है कि कुंदन की तरह धमक रहा है, चेहरा पॉलिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है। जी इतने ही सुंदर हो तो फिर किस बात की इंतजार है? मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ। मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम जिंदगी मिट्टी मलाल है। मैं ये 7 बजे मेकअप करा नहीं तो ये गोरी ना दैया ने शर्म है। जी फिर तो आपकी तरफ से मेरे लिए सीधी ही ना है। आपकी और उनकी जोड़ी सस्ती है। ये तो देखला एक माँ है तो दूसरा महताब है। पर तो कहते हैं दूसरी शादी करना लिए इनके लिए महा पाप है। मैं क्या करूं? बाकी तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी बेताब है। अजी आप यूं मुझे क्यों तड़पा रहे हो? पिता ही इस सुंदर नारी को परेशान कर रहे हो। छोकरा तो बिल्कुल लैतान है। भला प्यार की बातों की इसको क्या ही पहचान है?
भी मुझ पर तो मेहरबानी करो और जरा अपने फैसले पर दोबारा नजरसानी करो। शूर्पणखा के कोमल हाथों इसी गर्दन पर रहेंगे। देवी ये हाथापाई किसी और के साथ करो मारा बोला, और जरा मुंह से बात करो। देखो कहीं मेरे इन हाथों पे कांटे तो नहीं जो आपकी इस गर्दन पर छुप जाएंगे। फिर बताओ क्या सलाह है, यस की नो? मैं एक बात कह चुका हूँ, मेरी न सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि मेरी धर्मपत्नी भी मेरे हमराह है। हो चुकी तो क्या हुआ, बहुत राजे महाराजे तो बावजूद शादियों के और रानियों से मोहब्बत करने का दम भरते हैं, धर्म के विरुद्ध करते हैं, इसी बड़े धर्म और वे तो महापाप करते हैं। जोड़ी तो बस लक्ष्मण से ही मिलती है। जानू तुम्हें मनी आओ ना, जानू तुम्हें गलत ना, जानू मनी आओ ना, नहीं बनना था इतने तो अच्छी कुछ होता, इन्नी मनी आना गल्ला करी दसा था इतने वाली जाननी है भी। अजी आपने किस भोंदू के पास भेज दिया जिसका ना बोलने का तरीका ना बात करने का सलीका, आले दर्जे का बदतमीज इंसान है तू तो, जैसे कई वर्षों का मरीज है। जिस लायक था वैसी काली कलोटी पीछे बिठा रखी है। दोनों की अच्छी जोड़ी मिल गई। अब हम और तुम अगर तुमको नहीं तो मुझको तो अपने रुतबे का ख्याल है। राम के पास जाते हो, शायद मन्नी यहाँ। अजी बस क्षमा कीजिए, उड़ता में कभी उतरी यार। शर्म और हया को बिल्कुल ही खो चुकी। अजी प्यार में शरण कैसे? मैं की ये निगोड़ी काल कटोरी तुम्हारे साथ है, ये मेरी इच्छा मुक्ति में बाधक है, इसकी जान ठिकाने लगाती हूँ। क्यों री बेहया, शर्म नहीं आती जो वैसियों की तरह यहाँ जंगल में पड़ी हो? तुम बहुत सिर चढ़ रही हो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मेरे गले पड़ रही है? वो दुष्टा बुल्ला दी हुई लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। अब हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। जब तक ये अपनी बदकारी की सजा न पाएगी तो ये यहाँ से सीधी तरह न जाएगी। फिर आया बदकार भाई ओड़ी, अब तुम अपनी ताकत का भय दिखलाना चाहती है। नहीं जी, मैं तो प्यार चाहती इसी पकड़नी है। मिजाज का सर्टिफिकेट देता हूँ ताकि उसे अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए। मेरी लात काट दे। मेरी लात काट दे। मुझे हड्डियों को देना ही ऊपर की, इन्हें मारा ने मेरी लात काट दी। अपने भाई करोड़ दूषण को बुलाती हूँ और तुम्हारी टाइटें फिस कराती हूँ।